बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है PQR आर असाइन टू अ पीस ऑफ वर्क विच दे कैन कंप्लीट बाय वर्किंग टुगेदर इन 14 days। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 14 दिन हो सकता है, 14 दिन में कंप्लीट हो सकता है। देयर इफिशियंसीज, इफिशियंसीज मतलब डेली वर्क या फिर स्पीड्स, आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:4। ओके, तो यहां से डायरेक्टली हम एज्यूम कर सकते हैं दैट द डेली वर्क ऑफ PQR, लेट्स एज्यूम एज 1, 3 एंड 4, क्योंकि उनकी इफिशियंसीज का रेशियो मुझे पता है। तो तीनों मिलाकर डेली जो वर्क कंप्लीट कर पाएंगे वो 4 और 3 7 और 1 8 यूनिट्स का होगा। एंड स्टिल दे टेक 14 days, देयरफॉर यहां से पता चल रहा है दैट टोटल वर्क मस्ट बी 14 into 8, दैट इज 112 यूनिट्स। टोटल वर्क 112 यूनिट्स का है। आगे बोला है आफ्टर हाफ ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब 112 में से हाफ मतलब 56 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। मतलब अब जो रिमेनिंग वर्क है वो है 112 माइनस 56, दैट इज 56 यूनिट्स। आफ्टर हाफ ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, एनी वन ऑफ देम मस्ट बी विड्रॉन ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट। अब 3 में से एक बंदे को निकालना है काम से। किसे निकालना है तो उसके बारे में बोला है। इफ देयर वेजेस पर डे, मतलब डेली वेजेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:5। इसका मतलब P को अगर आप डेली 2 रुपए देते हो तो Q को आपको डेली 4 रुपए देने पड़ते हैं और R को डेली आपको 5 रुपए देने पड़ते हैं। वर्क एनी वन ऑफ देम, आप किसी को भी रिमूव कीजिए, बट द वर्क मस्ट बी डन एट ऑप्टिमल कॉस्ट। ऑप्टिमल कॉस्ट में अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको उस बंदे को निकालना पड़ेगा जो काम के हिसाब से ज्यादा पैसे ले रहा है, या फिर इन तीनों में जो भी सबसे महंगा बंदा होगा वो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे पता करेंगे? तो जो भी कम काम के ज्यादा पैसा ले रहा है वो महंगा है। आप ध्यान से देखोगे तो डेली P जो है वो 1 यूनिट करता है, Q डेली 3 यूनिट करता है और R डेली 4 यूनिट्स करता है। जबकि डेली का पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनमें डे पर डे वर्क वो 2:4:5 है। मतलब P को अगर 2 रुपए मिलते हैं तो Q को 4 और R को 5 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब एक काम करने में P डेली 2 रुपए ले रहा है तो पर यूनिट 2 रुपए वो ले रहा है। जबकि Q देखोगे तो पर यूनिट 1.33 ले रहा है और R जो है 5 यूनिट्स 5 रुपए में 4 यूनिट कर रहा है। मतलब 1 यूनिट का वो 1.25 रुपए ले रहा है। मतलब P जो है वो डेली 1 ही यूनिट कर रहा है तब भी 2 रुपए ले रहा है। इसका मतलब P इज द कॉस्टलीएस्ट वर्कर। P जो है वो कॉस्टलीएस्ट वर्कर है, इसलिए यू विल हैव टू रिमूव P को आपको हटाना पड़ेगा काम से। मतलब काम को रखेंगे हम, Q और R 2 ही बंदे रहेंगे काम पे। सो रिमेनिंग वर्क ऑफ दिस 56 यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड बाय Q प्लस R टुगेदर। Q डेली 3 यूनिट करेगा, R डेली 4 यूनिट करेगा, तो वो डेली 7 यूनिट्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो 56 यूनिट कंप्लीट करने के लिए 7 के हिसाब से उन्हें लगेंगे 8 डेज। सो 56/7 इज 8, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। इन विच द रिमेनिंग 2 persons कैन find the number of days in which the remaining 2 person can complete the remaining work. Remaining work is 56, that is to be completed by Q and R. Q डेली 3, R डेली 4, 3 और 4 मिलकर 7। तो 56 कंप्लीट करने के लिए 7 के हिसाब से दे विल टेक 8 days। तो आंसर इज 8।